इस देश में पहली बार इस तरह की योजना हमने सबसे बड़ी बात एक देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा, हमारे मोदी जी के रिज्यूम में ऐसा कुछ नहीं। अगर 1 रुपया भेजा है तो सीधे 1 रुपया उसके हाथ में गया है। पूर्ण बहुमत पाकर दोबारा सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाएगी। 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक सेवा सप्ताह चलेगा और उसके बाद अंबेडकर जयंती पर बड़े आयोजन होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामचंद्र कनौजिया, जो यूपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। कनौजिया जी, जिस तरह से ये पूरी योजना बनाई गई है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे अंबेडकर जयंती पर? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंबेडकर जयंती पर तमाम प्रकार के आयोजन होने हैं। मैंने कहा कि अवधि बिरहा हैं, नुक्कड़ नाटक हैं और ऐसे तमाम जो हमारे इस उत्तर प्रदेश में, जो जैसे हमारे यहाँ धोबी समाज में बिरहा होता है तो वो कलाकार भी बुलाए जाने की योजना है और उनको बुलाएंगे और उनके माध्यम से जो उनका अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संदेश है वो अपने उस वाड़ी में अपना कार्यक्रम बताएंगे और समझाएंगे, गाएंगे, उसका आनंद लोग लेंगे। और मैंने आपसे कहा कि जो हमारे दलित समाज के बीच में जो योजनाएं हैं उनके बीच में जाने की बात मैंने कहा कि जो शब्दावली है, शब्दों का चयन हमारे अपने कार्यकर्ता और नेताओं का ठीक से होना चाहिए और जब गरीब बस्ती में हम जाएं तो उनको उसी भाषा में जो वो समझते हैं, जो बात जानते हैं, अगर उस भाषा में उन्हें समझाएंगे तो मुझे लगता उनकी समझ में ज़्यादा आएगा। कारण क्या है कि मलिन बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, शिक्षा का थोड़ा सा भी अभाव है, तो बड़ी बातों को कम समझते हैं। उनकी भाषा में समझ करके, जैसे एक फिल्मकार होता है, जब फिल्में बनाई जाती हैं तो महीनों जा करके वैसी भाषा में जाकर वो वातावरण में रहता है, तब जाके वैसी भाषा वो बोल पाता है। तो कुछ हम लोगों को भी, जैसे हम लोग पूरे प्रदेश में इस बार मुझे जाना हुआ और मैं गया वहाँ पर, और लोगों की जो मंशा थी, जो जानना चाहते थे, जो समझना चाहते थे कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, उनकी भाषा में जब हम बात करें तो उनको ज़्यादा प्रसन्नता हुई। केंद्रीय योजनाओं की अगर हम बात करें या राज्य सरकार के फैसलों की बात करें तो योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो वंचित वर्ग को मिला है। आपको लगता है कि ये बात भी आप लोग आगे के लिए बताएंगे उनको कि सबसे ज़्यादा लाभ मिला है योजनाओं का? ये तो हम लोग बता रहे हैं और चिन्हित भी कर रहे हैं कि गांव में जा करके कि किसको कितने आवास मिले हैं और बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं। जो लोग फूस की झोपड़ी में रहते थे उनका पक्का 2 मंजिल का मकान बन गया है और कहीं कहीं पे ऐसा कि 2 भाई हैं और उनको जो है 2 कॉलोनी मिल गई, तो एक साथ जब बना तो बड़ा खूबसूरत सा मकान बन गया। इतना खुश लोग हैं कि पूछे नहीं। वो कहते हैं कि इस देश में पहली बार इस तरह की योजना हमने, सबसे बड़ी बात एक देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा, हमारे मोदी जी के रिज्यूम में ऐसा कुछ नहीं। अगर 1 रुपया भेजा है तो सीधे 1 रुपया उसके हाथ में गया है। मायावती जी बहुत दलित वर्ग के नाम पर पॉलिटिक्स अपना पूरा करती रही हैं और ये भी मानती रही हैं कि दलित वोट पर उनका कॉपीराइट भी है, ऐसा कहा जाता है। आपको लगता है कि इस बार ये जो ट्रेंड बदला है, आगे 2024 के लिए भी आप लोगों को उनके साथ की उम्मीद है? मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी का, देखिए प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी और योगी जी जब भी कोई काम करते हैं तो संकल्प लेके काम करते हैं और जो संकल्प लेके काम करते हैं वो संकल्प वो भी सच्चा, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें पूरी होती हैं जो जनता अपेक्षा लिए हमसे बैठी हुई है। बहुत उम्मीदें हैं। आप देखिए तमाम प्रकार की बातें आती हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उन अपेक्षाओं पर हमको खरा उतरना है और पूरी ताकत के साथ उनके बीच में मुझे काम करना है। और उसके बाद जो भी 24 की जो आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बार मुझे समर्थन मिला है, कोई विकल्प बचेगा नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कोई विकल्प नहीं बचता। और मैं कह रहा हूँ कि 24 में हम लोग इस तरह से तैयारी कर लेंगे अपनी, हम जब उनके बीच में जाएंगे तो वो खुद ही कहेंगे भाई साहब आप क्यों आए हैं, हम तो तैयार बैठे हैं।
चलिए, तो ये रामचंद्र कनौजिया हैं। 24 के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा, ये बात कह रहे हैं। जिस तरह से साथ मिला है बीजेपी को इस बार, उससे बीजेपी उत्साहित है और इस बार अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।